CUET जनरल टेस्ट में लॉजिकल रीजनिंग स्लैश एनालिटिकल रीजनिंग को कैसे प्रिपेयर किया जाए. Now this is a question which is a little complicated for all the students who have prepared for CLAT throughout the year. कईयों को ऑब्वियसली ऐसा लगता होगा कि दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम, या फिर कुछ को ऐसा लगता होगा कि वी डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस एग्जाम. सो इस वीडियो में यही चीज के बारे में बात करूंगा. सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज कि CUET के पेपर का पैटर्न कैसा होता है. सो पैटर्न ऐसा होता है कि यू हैव, डिपेंडिंग ऑन दिस ईयर, अभी चीज़ें क्लैरिटी नहीं है, बट हर साल थोड़ा चेंज होता है कि 60 क्वेश्चन होंगे या 70 क्वेश्चन होंगे, 75 होंगे. उनमें से आपको सारे नहीं करने, कुछ क्वेश्चंस करने. लाइक अगर 75 थे फर्स्ट वाले अटेम्प्ट में तो उसमें 60 क्वेश्चंस करने थे, फिर उसके बाद दे केप्ट इट टू 60 क्वेश्चन, उसमें से 50 क्वेश्चंस करने थे. तो ये डिफर करता है, राइट. अब एक और चीज यहाँ पे जो डिफरेंट है दैट इज कि अलग अलग दिन पेपर होते हैं, अलग अलग स्लॉट्स में होते हैं, एंड द पेपर का पैटर्न ऑल्सो चेंज. लास्ट ईयर ये हुआ था, इन्होंने सबका ऑलमोस्ट एक दिन करा दिया था जनरल टेस्ट जो था, तो ऑलमोस्ट सेम ही पेपर आया था एंड इट वाज अ हार्ड पेपर, हार्ड कॉपी पेपर 2024 में. अब 2025 में क्या होगा दैट इज देयर टू सी. बट आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, क्या पता आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो डिसाइड हो चुका हो कि इस टाइप का पेपर आएगा, ऑनलाइन बेस्ड होगा या कंप्यूटर बेस्ड होगा या ऑफलाइन होगा. तो दैट डिफर्स. सो नाउ यहाँ पे एक जो चीज हमने देखी, मैंने देखी, ऑब्जर्व करी है कि पेपर का ओवरऑल लेवल इज नॉर्मल, बट देर आर सर्टन क्वेश्चंस विच आर वेरी ट्रिकी. एंड क्योंकि इसी जनरल टेस्ट वाले पेपर में देर इज ऑल्सो, लाइक अपार्ट फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग, देर इज ऑल्सो GK एंड देर इज ऑल्सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. तो आपके लिए लॉजिकली एक ऐसा सेक्शन बचता है जिसमें यू ट्राई एंड सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बट थिंग्स कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड हियर. और उसके भी कुछ रीजंस हैं. सबसे पहले रीजन ये है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपने अपनी लॉ प्रिपरेशन में नहीं देखे, जैसे क्वेश्चंस लाइक विजुअल रीजनिंग, क्वेश्चंस लाइक इनपुट आउटपुट, क्वेश्चंस लाइक एनालॉजीज. तो ये सब चीजें भी आ सकती हैं. और अनदर रीजन ये है कि कुछ क्वेश्चंस को डेलिबरेटली मुश्किल बनाया जाता है सो दैट नोबडी कैन सॉल्व, ताकि उस वाले पर्टिकुलर पेपर का लेवल थोड़ा हाई किया जाए. तो नाउ अब आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो कि सबसे पहली चीज तो यू डेफिनेटली हैव टू सॉल्व ऑल द टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस दैट यू हैव डन प्रीवियसली, जो आप खुद से कर चुके हो पहले से, जैसे आपके सिलॉजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, यू डू देम थॉरली अच्छे से. इसको सेट करने में इट वोंट टेक यू मच टाइम. देन यू स्पेंड डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम ऑन ऑल दीज अदर टॉपिक्स जो आपको BBA एंट्रेंस एग्जाम्स या IPM एंट्रेंस एग्जाम्स में मिल जाएंगे. अगर आप उस लेवल को कर लोगे, यू कैन इजिली डू वेल इन दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस भी, एंड यू वोंट हैव टू बी स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग. तो ओवरऑल यही सारी चीजें आपको फॉलो करें. प्लस यू ऑल्सो नीड टू प्रैक्टिस थोड़ा बहुत ऑन अ कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है एंड देयर आर चांसेस फॉर अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. तो आपको उस पर प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. ओवरऑल यार, पेपर का अगर मैं लेवल बताऊं, इट इज नॉट दैट स्कैरी, बट इट कैन गेट ट्रिकी बिकॉज वहाँ टाइम भी बड़ा कम मिलता है. आपके पास मुश्किल से 1 घंटे का टाइम होता है, तो उस 1 घंटे में एनीथिंग कैन गो अप एंड डाउन, राइट. तो आप इंश्योर करो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, इन सब बातों को फॉलो करो एंड ट्राई टू गिव एज मेनी जनरल टेस्ट के मॉक्स सो दैट यू गेट इनटू अ साइकिल ऑफ गिविंग अच्छे खासे मॉक्स एंड डूइंग वेल इन देम. अगर इसके अलावा कोई भी आपको डाउट है किसी भी चीज़ के बारे में, अबाउट जनरल टेस्ट या उसकी लॉजिकल रीजनिंग, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन.